नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं मोनिका। मामला राजस्थान के कोटा की रहने वाली युवती से जुड़ा हुआ है, जो सोशल मीडिया के जरिए एक युवक के साथ संपर्क में आती है। शुरुआत में बातचीत सामान्य दोस्ती की तरह हुई, लेकिन धीरे धीरे ये रिश्ता भरोसे में तब्दील हो गया। युवती को यह अंदाजा नहीं था कि जिस व्यक्ति पर वो भरोसा कर रही है, वो आगे चलकर उसके जीवन की सबसे बड़ी परेशानी बन जाएगा। पीड़िता के मुताबिक 25 दिसंबर से उसकी बातचीत एक युवक के साथ शुरू हुई थी। युवक खुद को हिंदू नाम से बता रहा था। उसने यही नाम सोशल मीडिया पर भी इस्तेमाल किया था। बातचीत के दौरान युवक ने अपने बर्थडे का जिक्र किया और कहा कि उसका बर्थडे है 1 जनवरी को। उसने युवती से कहा कि वो अपना बर्थडे खास तरीके से मनाना चाहता है और उसे सूरत बुलाया। शुरू में युवती ने मना किया, लेकिन बाद में क्योंकि बातचीत लगातार हो रही थी और भरोसा हो गया था, तो वो तैयार हो गई। युवती को लगा कि किसी दोस्त के बर्थडे में शामिल होने जा रही है, वो सुरक्षित रहेगी। इसी भरोसे के साथ वो कोटा से सूरत जाती है, लेकिन सूरत पहुंचने के बाद जो सामने आया, उसने उसके होश फाख्ता कर दिए। यहाँ आकर उसे पता चला कि युवक ने अपनी असली पहचान छिपाई थी। वो हिंदू नाम का महज इस्तेमाल कर रहा था, जबकि असल में वो मुस्लिम युवक था। इस बात का खुलासा होते ही युवती को असहज महसूस हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पीड़िता का आरोप है कि सूरत पहुंचते ही आरोपी युवक, उसका एक साथी, उसे अलग अलग होटल्स में ले जाने लगे। शुरुआत में उसने सोचा कि ये बात सामान्य है, लेकिन धीरे धीरे एहसास हुआ कि वो फंस चुकी है। उसे बाहर जाने नहीं दिया गया और ना ही किसी से संपर्क करने की आजादी दी गई। करीब 20 दिनों तक उसे अलग अलग होटल्स में रखा गया, बंधक बनाकर रखा गया। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि इस दौरान उसे नशे के इंजेक्शन दिए जाते थे, जिससे वो बेहोश हो जाती थी। जब होश में आती तो उसके साथ फिर से रेप की कोशिश की जाती। ये सिलसिला बार बार चलता रहा। युवती ने बताया कि दोनों आरोपी उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे, मारपीट करते थे, धमकाया जाता था ताकि वो किसी को कुछ बता ना पाए। इतना ही नहीं, पीड़िता का कहना है कि आरोपियों ने उसके सोने के गहने छीन लिए, उसे गलत काम में धकेलने की कोशिश की गई। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, किसी तरह वहां से निकलने का रास्ता तलाश रही थी। 20 दिनों तक लगातार शोषण और यातना सहने के बाद उसे एक मौका मिला, जिसका उसने फायदा उठाया। एक दिन जब दोनों आरोपी लापरवाह हुए तो युवती होटल से भागने में सफल रही। वो सीधे थाने पहुंची और वहां जाकर पुलिस को पूरी घटना बताई। पुलिस ने उसकी बात गंभीरता से सुनी और तत्काल कार्रवाई शुरू की। इसके बाद युवती किसी तरह कोटा लौटी और अपने परिजनों को पूरी सच्चाई बताई। परिजनों के साथ वो कोटा के थाने पहुंची और वहां शिकायत दर्ज कराई। चूंकि घटना सूरत में हुई थी, इसलिए कोटा पुलिस ने 0 नंबर की FIR दर्ज की और 31 जनवरी को सूरत पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन भेजी गई। इसके आधार पर सूरत की रामवीर पुलिस ने मामला दर्ज किया। इस मामले में सूरत के ACP ने जानकारी दी कि 31 जनवरी को कोटा निवासी युवती की शिकायत उनके थाने में दर्ज की गई और शिकायत के मुताबिक युवती की दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए 2 लड़कों से हुई। दोनों ने उसे बर्थडे मनाने के लिए सूरत बुलाया और वहां पर गंभीर अपराध किया। बहरहाल दोनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और शुरू में पता चला है कि दोनों आरोपी होटल में मजदूरी का काम करते हैं। एक वेटर का काम करता है और दूसरा टेलर का, यानी कि सिलाई का। अब पुलिस ये पता कर रही है कि आरोपियों ने युवती को किन किन होटल्स में रखा और पूरे घटनाक्रम को किस तरह अंजाम दिया। ये भी जांच की जा रही कि क्या इस मामले में कोई और भी व्यक्ति शामिल था। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि पूरे नेटवर्क और घटना की सच्चाई सामने आ सके। पीड़िता ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आरोपी युवक ने उसे जन्मदिन के बहाने बुलाया था, उसे भरोसा दिलाया कि सब कुछ ठीक रहेगा, वो सुरक्षित रहेगी। लेकिन सूरत पहुंचते ही उसकी जिंदगी बदल गई। अलग अलग होटल्स में उसे रखा, किसी से संपर्क नहीं करने दिया गया, नशे के इंजेक्शन को देकर बेहोश किया गया और बार बार दुष्कर्म किया गया। पीड़िता का यह भी कहना है कि आरोपी उसे लगातार डराते थे, उसे धमकी दी जाती थी कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो उसे जान से मार दिया जाएगा। इसी डर के कारण वो लंबे समय तक चुप रही, लेकिन अंदर ही अंदर वो मौके की तलाश में थी, किसी तरह वहां से निकल जाए। मौका मिला तो उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर कदम उठाया भी, होटल से भाग निकली, सीधे पुलिस के पास पहुंची, अपनी आपबीती बताई। पुलिस ने भी शिकायत को गंभीरता से लिया, कार्रवाई की और उसके बाद इन दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है। मामले की विस्तृत जांच की जा रही है, लेकिन इन सबके बीच सवाल ये उठता है कि सोशल मीडिया पर होने वाली दोस्ती और भरोसा क्या वाकई में सही है। और आज के समय में लोग आसानी से सोशल मीडिया पर किसी से भी जुड़ जाते हैं, लेकिन कई बार सामने वाला अपनी असली पहचान छिपाता है। इस मामले में भी युवक ने हिंदू नाम का इस्तेमाल किया, युवती को विश्वास दिलाया। युवती ने सोचा भी नहीं था कि उसका यह भरोसा उसे मुसीबत में डाल सकता है। इस घटना ने दिखा दिया है कि किसी अनजान व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास ना करें, खतरनाक हो सकता है।
युवती अगर वक्त पर सतर्क रहती, अपने परिवार को यात्रा के बारे में बताती तो शायद ये होता ही नहीं। फिलहाल पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है। उसका बयान दर्ज किया गया है। हर पहलू की बारीकी से जांच हो रही है। आरोपियों को सजा भी दिलाई जाएगी। लेकिन इन सब के बीच अहम बात यह हो जाती है कि इस तरह की खबर से लोगों को सबक लेना चाहिए, अपनी बारी का इंतजार नहीं करना चाहिए और सोशल मीडिया पर होने वाली दोस्ती के खतरों को भी समझना चाहिए। अनजान शख्स पर इस तरह से बिना जांच पड़ताल के भरोसा करना, उससे मिलने चले जाना कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है।